हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परिने। हमने रोटेशनल डायनामिक्स चालू किया था। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए थे। एक लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। 2 टर्म्स हमारी पढ़ के हो गई थी, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था कि जो एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वेक्टर था, डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। आज रेक्टिलिनियर मोशन के ही कुछ टर्म्स हम लोग और पढ़ेंगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी आपको क्या इंडिकेट करती है? तो स्पीड और वेलोसिटी ये इंडिकेट करती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है। वो इंडिकेट करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज वो होती है स्पीड या वेलोसिटी। जैसे स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर भी क्या बताता है? स्पीड बताता है गाड़ी कितनी स्पीड से मूव हो रही है या कितनी फास्ट मूव हो रही है। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड अगर बोलते हो तो वो है वेक्टर, और वेलोसिटी स्पीड अगर बोलते हो तो वो है स्केलर, वेलोसिटी अगर बोलते हो तो वो है वेक्टर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, whereas velocity is displacement upon time, that is rate of change of displacement upon time. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम ही है। एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो एक शॉर्ट में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में है। नेक्स्ट एक और टर्म आती है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन में, वो है एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेटर सुना होगा। तो एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां गलती से स्पीड लिख के आ गया, यहां एक्सेलरेशन होना चाहिए। So rate of change of velocity is nothing but acceleration. इसलिए acceleration का फॉर्मूला होता है acceleration equals to change in velocity upon time. Acceleration भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड और क्या रहेगा? डायरेक्शन। Acceleration का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक टर्म्स थी रिलेटेड टू द रेक्टिलिनियर मोशन। सिंस दैट इज ये रेक्टिलिनियर मोशन है, हम लोगों ने यहां अलग अलग टर्म्स पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, और एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो ये जो टर्म्स थी दैट वाज रिलेटेड टू द रेक्टिलिनियर मोशन। बट हमारा इंटरेस्ट है सर्कुलर मोशन में, तो आज हम देखते हैं सर्कुलर मोशन मतलब क्या। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एक पत्थर रस्सी से बांधा गया और उसको गोल घुमाया गया, ठीक है। यहां टॉय ट्रेन क्या हो रही है? सर्कल के फॉर्म में सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे सोलर सिस्टम जिसमें प्लैनेट सन के आजू बाजू क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे जहां सर्कुलर पाथ में मोशन किया जाता है, चक्कर लिया जाता है। क्लियर? जैसे जायंट व्हील में। क्लियर? सो ये जो सर्कुलर मोशन है, इसको सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो वो है चक्कर। दैट इज सर्कल के फॉर्म में मोशन करना, दैट इज मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस या मोशन अलोंग द पेरिफेरी ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज क्या? सर्कुलर मोशन। ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो जब भी सर्कुलर फॉर्म में या मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस या पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल होगा, सच टाइप ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अब भाई ये मोशन है, इसके पहले भी हमने मोशन पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन, तो उसमें अलग अलग टर्म्स पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हर मोशन में ये सारी टर्म्स आपको दिखेगी। वहां के डिस्प्लेसमेंट को हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला, कि कहां पे? रेक्टिलिनियर।
और वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी, स्पीड को लीनियर स्पीड, एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्लियर है? बट यहां भी सिंस मोशन है, सिर्फ मोशन किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहां भी मोशन है, तो यहां भी आपको टर्म्स देखने मिलेगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां भी आपको टर्म्स देखने मिलेंगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्क इतना ही है, वहां हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन। यहां पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक एक टर्म को समझते हैं हम लोग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ऑब्वियसली जैसे वहां वेलोसिटी आपको क्या बताती थी, कितना ऑब्जेक्ट फास्ट मूव हो रहा, यहां भी आपको वेलोसिटी वही बताएगी कितना ऑब्जेक्ट फास्ट मूव हो रहा। तो एक एक टर्म देखते हैं। हम क्या करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन की टर्म्स को कंपेयर करेंगे, किसके साथ, सर्कुलर मोशन के साथ। तो पहले रेक्टिलिनियर मोशन का देख लेते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, सर्कुलर मोशन के साथ। हम इंटरेस्टेड है सर्कुलर मोशन वाले टर्म्स में। तो सपोज रेक्टिलिनियर मोशन में पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, क्लियर, तो जिसको हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला था। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सरफेस है जिस पर एक बॉक्स है, वो बॉक्स इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गया और अपने मोशन के दौरान वो स्ट्रेट पाथ में मूव हुआ। तो बॉक्स का मोशन कैसा हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। बॉक्स का मोशन कैसा हुआ, रेक्टिलिनियर, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से कहां तक, फाइनल पॉइंट तक क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? तो ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है, पॉइंट ए से या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के जो डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। ये था रेक्टिलिनियर। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ना बोलते हुए एंगुलर। एंगुलर क्यों बोला जाता है, यहां ध्यान दो। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट अज्यूम किया, एक सर्कुलर पाथ, ये दोनों एक्सिस अज्यूम की है ना, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट था जो इनिशियल पॉइंट ए पर था, t इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ए उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट। अब ये पॉइंट ए का जो डिस्टेंस था सेंटर से, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है। सो अगर स्केलर में बोलना है तो रेडियस, और वेक्टर फॉर्म में बोलना है तो रेडियस वेक्टर आर, ऊपर में दैट इज रेडियस आर वेक्टर लिखा है हमने, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट जो था पॉइंट ए से कहा चले गया, पॉइंट बी पर। सपोज उसको टी टाइम लगा जाने के लिए, और उसका फाइनल वो बी पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट था, ठीक है। सो अगेन सेंटर से लेके बी पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस या वेक्टर को रेडियस वेक्टर बोलेंगे। सो पॉइंट ए मूव हुआ पॉइंट बी से पॉइंट बी तक के, तो कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। नॉट नेसेसरी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, क्लॉकवाइज भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने देखा कि पॉइंट ए पॉइंट बी तक के, पॉइंट ए ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टी टाइम में, दैट इज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के ये जो एंगल बनाया, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट किया इन टर्म्स ऑफ एंगल, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसने बनाया, ये रेडियस वेक्टर पहले पॉइंट ए पर, ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पर था, ये रेडियस वेक्टर था, फिर जैसे पॉइंट बी पर गया तो रेडियस वेक्टर ऐसा एंगल में रोटेट हुआ, दैट इज पॉइंट बी पर गया। सो ये जो एंगल बना थीटा, ठीक है, ये जो एंगल बना थीटा, दैट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रेडियस वेक्टर ने, ये जो रेडियस वेक्टर आर है, ये ऐसा घुमा। सो रेडियस वेक्टर ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो एंगल, जो डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक क्या रहेगा, एंगल रहेगा, क्लियर,
ये क्या रहेगा, एंगल रहेगा, दैट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर यही चीज पॉइंट ए, जैसे आप देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी ऐसे कर्व पाथ में जा रहा, अगर यही पॉइंट ए दूसरा पाथ ऐसा भी फॉलो कर सकता है ऑब्जेक्ट कि पॉइंट ए से पॉइंट बी ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, फिर से पॉइंट ए से पॉइंट बी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा, तो ए से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता, ये देखो पिक्चर में एक एरो आ रहा है ए से बी तक के, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ए से, अभी तो हमने कर्व लिया है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता ए से बी तो तब हम उसको इस यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि एंगल के टर्म में डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं, तब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होता, एस। क्लियर? और क्लियर है, समझा? तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट द एंगल ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वहां आर क्या था बेटा? आर था रेडियस वेक्टर। क्लियर है? अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं एंगुलर, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। क्लियर? Angular displacement is denoted by theta. Its SI unit is rad. Clear है? अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं एंगुलर, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट्स SI यूनिट इज रेडियन, RAD। क्लियर? फिर ये एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली इसको एक क्या रहेगा? डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन इज गिवन बाय दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो समझ लेते हैं कि कैसे इसका डायरेक्शन बता सकते हैं हम। सो डायरेक्शन किससे दिया जाता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट्स SI यूनिट इज रेडियन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो क्या होता है राइट हैंड रूल, समझने के लिए इस डायग्राम में आइए। क्लियर? गेटिंग? सो मैंने एक ऑब्जेक्ट अज्यूम किया जो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ये उसका प्लेन है। क्लियर? सर्कुलर मोशन का प्लेन है जो मैंने कलर्ड किया है। लेट अस से ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है वो कैसा मूव हो रहा है बेटा? दैट इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मुझे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है तो मैं यूज करूंगा राइट हैंड स्क्रू रूल। देखते हैं राइट हैंड रूल क्या बोलता है। तो राइट हैंड रूल ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करो। जैसे हमने यहां डायरेक्शन क्या अज्यूम किया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड के जो फिंगर्स है वो कर्ल करो। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। फिर से एक बार, ठीक है, मैंने अज्यूम किया है कि भाई मुझे एक इसका डायरेक्शन निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। नाउ व्हाट इज राइट हैंड रूल, वो समझने के लिए यहां आओ। तो मैंने अज्यूम किया एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो मैंने राइट हैंड रूल लगाया। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि भाई जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मूवमेंट हो रहा है या सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो आपके राइट हैंड के फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। तो जिधर हमारा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन रहेगा किसका? हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो डायग्राम में देखो, सिंस मेरा सर्कुलर मोशन मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो मैंने फिंगर्स भी किधर कर्ल किए हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड। तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा? अपवर्ड। यहां डायग्राम में आओ। क्लियर? सो
डायग्राम में आइए, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसको कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये था, ठीक है, जेड वाला डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन रहेगा किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। ये तब जब हमने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया, बट जरूरी नहीं कि हमेशा मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सपोज अभी मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लियर। तो देखो डायग्राम में मैंने फिंगर्स को कैसे कर्ल किया है, क्लॉकवाइज कर्ल किया है। तो मेरा जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किधर है, डाउनवर्ड है, क्लियर है। तो या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा या तो क्या रहेगा, डाउनवर्ड, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। और किस रूल के हिसाब से निकालोगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता, राइट हैंड रूल बोलता है कि जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब आपको उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ये वाला एग्जांपल था क्लॉकवाइज, और ये वाला एग्जांपल था एंटी क्लॉकवाइज के लिए मूवमेंट के लिए, और ये वाला एग्जांपल क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए था। तो इस तरह राइट हैंड स्क्रू का रूल, राइट हैंड रूल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है। कहा है या तो अबाउ या बिलो द प्लेन। इस केस में अबाउ रहेगा और इस केस में क्या रहेगा, बिलो द प्लेन, और हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जैसी ये जेड एक्सिस है। तो हमारे एग्जांपल में मैंने ऊपर क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया। किसी ने क्लॉकवाइज अज्यूम किया होता तो कहाँ दिखाना पड़ा होता बेटा, नीचे दिखाना पड़ा होता। क्लियर है। सो इस तरह आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सेम हम एंगुलर वेलोसिटी में भी कर सकते हैं। क्लियर है। सो क्लियर, हमने अभी तक के ये पढ़ा। क्लियर। सो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, दो एक्सिस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 क्लियर इनिशियल पॉइंट पे था, फिर वो फाइनल पॉइंट बी पर गया, एंगल बनाया थीटा। ठीक है। सपोज मैंने इस एक्सिस को रेफरेंस लिया तो ये वाले रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, थीटा 1। ये वाले रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, थीटा 2। तो थीटा क्या लूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। थीटा विल बी फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। यहां तक के समझे। फिर से एक बार, मैंने सर्कुलर मोशन अज्यूम किया, एक ऑब्जेक्ट अज्यूम किया, सपोज इनिशियल पॉइंट ए पर, मूव हुआ फाइनल पॉइंट बी पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया कितना बेटा, थीटा। अब ये जो एक्सिस है इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं। तो ये रेड कलर के रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, सपोज थीटा 1। ये ब्लू कलर के रेडियस वेक्टर ने कितना बनाया, थीटा 2। तो थीटा क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है। अगर प्लेन चेंज होता है, प्लेन चेंज होता मतलब अभी ये वाला प्लेन है, सपोज सर्कुलर मोशन का ये प्लेन रहता तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, इसलिए अगर प्लेन चेंज होता है तो फिर इसके ऊपर, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर हम थीटा पर एरो लगा देंगे। क्लियर है। अगर प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोज प्लेन चेंज नहीं हो रहा है तो थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर है बेटा। ठीक है। बट प्लेन अगर चेंज हो रहा है, सपोज प्लेन भी चेंज हो रहा है, तो देन यू नीड टू राइट इट इन दी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो थीटा को थीटा न लिखते हुए डी थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी थीटा, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। और यहां पे आर क्या है बेटा, आर इज नथिंग बट रेडियस वेक्टर, वो हमेशा अवे फ्रॉम दिस सेंटर डायरेक्टेड रहेगा, मतलब सेंटर से पॉइंट के या ऑब्जेक्ट के तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेगा। तो किसी ने पूछा रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से होते हुए पेरिफेरी या सरकमफेरेंस के तरफ। क्लियर है, समझा है।